हेलो दोस्तों। तो दोस्तों वेदांग एजुकेयर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम करने वाले क्लास 7th महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 10 बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट। बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट में आज हम करने वाले प्रैक्टिस सेट 41। तो प्रैक्टिस सेट 41 का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इफ इंटरेस्ट ऑन ₹1700 पर 2 ईयर्स के लिए हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 340 रुपीज़ हो रहा है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी, तो हमें क्या निकालना है यहाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। हमें ऑप्शन दिए गए, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे यहाँ तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, आई का फॉर्मूला। तो आई का फॉर्मूला क्या आपका है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये आपका आई का फॉर्मूला है। तो इस क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल दिया है 1700, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है, टाइम कितना है 2 ईयर्स, 100, इंटरेस्ट कितना दिया है 340 यहाँ डिवाइड में से है तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई, यानी 340 इंटू क्या होगा आपका 100 इक्वल टू 1700 इंटू आर इंटू 2। आगे देखते हैं अब, तो 340 इंटू 100 अपॉन में किसे लेंगे आप 1700 इंटू 2 इक्वल टू क्या बचा आपका आर। तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। तो आर का वैल्यू हमें क्या मिल गया 10%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 10%। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। तो यहाँ ऑप्शन में हम टिक करेंगे कौन सा, 10% वाला। तो आप देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। आप देखिए आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ द इंटरेस्ट ऑन ₹3000 एट सर्टेन रेट फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर इज ₹600, व्हाट वुड बी इंटरेस्ट ऑन 1500 अंडर द सेम कंडीशन। तो यहाँ हमें क्या निकालना है, आपका इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, किस पे 1500 पे कितना हमें इंटरेस्ट मिलेगा, और हमें ऑप्शन दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है आपका है 300, सेकेंड ऑप्शन है आपका 1000, थर्ड ऑप्शन क्या आपका है 700, और फोर्थ वाला ऑप्शन है आपका ₹500। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सबसे पहले हमें इंटरेस्ट वन यानी 3000 पे हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 600 इंटरेस्ट मिल रहा है। और प्रिंसिपल कितना आपका है रुपीस, प्रिंसिपल 1 यानी कितना दिया, प्रिंसिपल 1 3000 रुपीस दिया गया है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट 2 फाइंड आउट करना है, और प्रिंसिपल 2 हमें दिया गया है ₹1500, और आर और टी आपका क्या है, सेम है। तो ये अगर सेम है तो क्या होगा आपका I1 अपॉन I2 इक्वल टू P1 अपॉन P2। तो वैल्यू पुटअप करेंगे, तो I1 का वैल्यू आपको दिया है 600 अपॉन I2 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। P1 का वैल्यू आपको दिया गया है 3000, P2 का वैल्यू दिया गया आपको 1500, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा आपका 600 इंटू
1500 डिवाइड में क्या होगा आपका 3000, I2 को वहाँ ले लो RHS में। अब 0 0 कट, 0 0 कट, 0 0 कट, 3 0 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 के टेबल में 5 टाइम में 15 होता है। आगे अब क्या आ गया आपका 60 इंटू 5 इक्वल टू I2। तो 60 इंटू 5, 6 5 जा कितना होगा 30, और यहाँ 65 जा यानी 300 आ गया, यानी I2 हमें कितना मिल गया। तो I2 इक्वल टू लिखोगे आप 300 रुपीज़। तो ऑप्शन आप टिक कर लेना जो आपका रहेगा इसमें। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं हम आगे वाला आपका थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है, जावेद डिपॉजिटेड ₹12,000 एट 9 PCPA। जावेद ने बैंक में 12,000 डिपॉजिट किया है 9% इंटरेस्ट पे फॉर सम ईयर। एट द एंड ऑफ द पीरियड ही रिसीव ऑल टुगेदर 17,400। कुछ सालों के लिए उसने जमा किया और उसे साल के एंड में सारा पैसा मिला के कितना मिल रहा है 17,400। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड ही डिपॉजिट हिज मनी। तो कितने सालों के लिए उसने पैसा डिपॉजिट किया है कि 12,000 से उससे कितना मिला है 17,400। ये हमें पूछा है, यानी नंबर ऑफ ईयर्स हमें पूछा है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपका कितना दिया गया है 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। अब T1 ही आपका है 1 ईयर। आगे हमें क्या निकालना है, टाइम 2 निकालना है। और हमें अमाउंट कितना दिया है, लास्ट में उसे बैंक से कितना मिला है 17,400 का अमाउंट मिला है। अब तो यहां सबसे पहले हम निकालेंगे इंटरेस्ट, निकालेंगे फॉर 1 ईयर। एक साल के लिए हम लोग सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P का वैल्यू कितना दिया गया आपको 12,000। R का वैल्यू कितना आपका है 9 है। टाइम कितना आपको 1 ईयर है, डिवाइड बाय 100, 0 0 कट, 0 0 कट। तो अब क्या है आपका 120 इंटू 9। 120 इंटू 9 क्या होगा 12 9 जो होता है आपका 108, और एक 0 लगा दो। ये आपका आ गया इंटरेस्ट, आ गया किसके लिए 1 ईयर के लिए। अब अमाउंट क्या होगा आपका, ये आपका I1 आ गया। तो अमाउंट अब निकालेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब हम निकालेंगे I2। तो I2 कैसे निकालेंगे, अमाउंट देखिए आपका कितना दिया है 17,400 आपको अमाउंट दिया है। प्रिंसिपल वैल्यू कितना आपका है 12,000। हमें क्या निकालना I2 निकालना है। ये प्लस में इस साइड आया तो क्या होगा, ये माइनस होगा, यानी 17,400 माइनस क्या होगा आपका 12,000। तो माइनस करेंगे तो हमारा I2 आ जाएगा। तो माइनस कीजिए तो आपका I2 आपका आएगा ₹5,400। ये आपका आ गया I2। अब इसके आगे हम निकालेंगे आपका टाइम। तो टाइम 2 के लिए हम लगाएंगे आपका T1 अपॉन T2 इक्वल टू I1 अपॉन I2। तो T1 का वैल्यू हमें दिया गया है 1, 1 साल। T2 हमें फाइंड आउट करना है। I1 आपका है 1080, I2 आपका आया है
5400। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्स करेंगे। तो T2 अपॉन क्या होगा 1, 1 को हम लिखते नहीं है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा 5400 अपॉन 1080, 00 कट 00 कट, तो यानी आपका क्या आ गया 540 अपॉन 108। तो यहाँ 108 का टेबल लगा दो डायरेक्टली, 108 1 जा 108 5 जा, तो T2 का वैल्यू कितना आ गया आपका, T2 इक्वल टू 5 ईयर्स, ये आपका T2 का वैल्यू आ गया। तो यहाँ आप आंसर लिखेंगे, हम लोग आंसर में लिख लेंगे जावेद डिपॉजिटेड the amount 5 years, हाँ अमाउंट फॉर 5 years। तो ये आपका 5 years के लिए आपको जावेद ने डिपॉजिट किया था। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है, लता बहन बोरो सम मनी फ्रॉम अ बैंक। लता बहन ने कुछ मनी क्या किया, बोरो किया, बोरो यानी उधार लिया है, एट रेट ऑफ 10 PCPA 10% पे इंटरेस्ट पे, फॉर 2.5 year यानी 2.5 साल के लिए, टू स्टार्ट अ कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री के लिए। इफ शी पेड ₹10,250 एज टोटल इंटरेस्ट। लता बहन ने 10,250 टोटल इंटरेस्ट पे किया है। तो हमें पूछा है हाउ मच मनी हैड शी बोरो, तो लता बहन ने कितना मनी बोरो किया है यह हमें पूछा है। तो सॉल्यूशन में देखिए, तो आपको यह इंटरेस्ट यानी I2 कितना है रुपीस, टोटल इंटरेस्ट है ना 10,250, इसे हमने I2 लिया। रेट कितना आपका है 10% का है। टाइम कितना है 2.5 year। आपको प्रिंसिपल 2 निकालना है, प्रिंसिपल 2 आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहां अज्यूम करेंगे लेट द प्रिंसिपल बी ₹100। हमने अज्यूम क्या किया कि प्रिंसिपल आपका है 100, तो अब इसके लिए हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो प्रिंसिपल अब कितना आपका 100 इंटू R कितना है 10, टाइम कितना है 2.5 year अपॉन 100। तो 10 0 कट 0 कट, अब क्या है 10 इंटू 2.5 को अगर सॉल्व करेंगे यानी 2 + 1/2, तो ये आपका आएगा 5/2। तो यहाँ आ गया आपका 5/2। अब 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 5 5 जा क्या होता है, आप 5 5 जा आएगा आपका 25। वे 25 क्या आ गया आपका 100 रुपीज़ पे इंटरेस्ट आ गया। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ₹100 इज ₹25 आ गया।
ये आपका वैल्यू आ गया I1 का, और ये आपका क्या है 100 प्रिंसिपल 1 है। तो इसके आगे आप देखते हैं, तो इसके आगे आपका देखिए अब क्या होगा, I1 अपॉन I2 इक्वल टू होगा आपका P1 अपॉन P2। अभी I1 का वैल्यू है 25 और I2 का वैल्यू कितना आपका है 10250, ये आपको दिया गया है गिवन में। प्रिंसिपल 1 कितना 100 हमने अज्यूम किया, तो हमें P2 निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 25 इंटू P2 100 इंटू 10250। तो देयर फॉर P2 इक्वल टू क्या होगा आपका 100 इंटू 10250 अपॉन में 25 1 जा 25 4 जा 100। तो यानी आपका आ गया 4 इंटू 10250। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका ये 41,000 आ जाएगा। तो 41,000 लता बेन ने क्या किया है बोरो किया है। तो आंसर लिख लेंगे, आंसर में लिखेंगे लता बेन हैड बोरो ₹41,000। तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स टेबल बिलो। तो आपको टेबल दिया गया है, आपको उसमें कंप्लीट करना, फिल करना है। तो उसमें सबसे पहले आपका पहला टेबल देखिए, पहले टेबल में आपको प्रिंसिपल वैल्यू रुपीज़ कितनी दी गई है 4,200। रेट कितना दिया गया है 7% का। टाइम कितना दिया गया आपको 3 ईयर्स का। हमें निकालना आई और अमाउंट निकालना है। तो इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो फॉर्मूला लगाएंगे आई का। फॉर्मूला क्या है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है आपको है 4,200। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7। टाइम कितना दिया है 3 अपॉन 100। तो 0 0 कट। अब आपका क्या आ गया 42 इंटू 7 3 होता है 21। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ₹882 आ गया। ये आपका इंटरेस्ट आ गया। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल आपको दिया गया है 4,200 प्लस 882। तो प्लस करेंगे तो ₹5082, ये आपका आ गया अमाउंट। तो इसी तरह आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं हम आगे। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या आपका है प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 6% का। टाइम कितना दिया गया है 4 ईयर का। आई आपको दिया गया है 1,200। आपको निकालना है यहाँ अमाउंट। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इंटरेस्ट का P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ कर देते हैं आई का वैल्यू देखिए सबसे पहले क्या है 1,200। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। आर का वैल्यू है 6, टी का वैल्यू है 4 अपॉन 100। तो ये आपको यहाँ डिवाइड में इस साइड है तो मल्टीप्लाई 1,200 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू P इंटू 6 इंटू 4। आगे देखिए
तो 1200 इंटू 100 अपॉन में क्या होगा 6 इंटू 4 इक्वल टू P। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। यहाँ मैंने कैंसिल किया तो ये आ गया आपका 50 इंटू 100 कितना है 5000। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 5000 प्लस 1200 कितना आया 6200। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। अब इसके आगे देखते हम लोग अगला थर्ड। अब देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5, टाइम दिया गया आपको कुछ फाइंड आउट करना है, आई इक्वल टू कितना 800, अमाउंट है आपका क्वेश्चन मार्क। तो सेम फॉर्मूला, सबसे पहले आई का, आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल वैल्यू आपकी है 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5, टाइम दिया गया आपको, टाइम आपको फाइंड आउट करना है अपॉन 100 और इंटरेस्ट आपका 800। तो यहाँ ये 0 0 कैंसल, तो अब क्या है आपका 800 इक्वल टू 80 इंटू 5 इंटू टी। तो क्या होगा ये 800 डिवाइड बाय 80 इंटू 5 इक्वल टू टी। 0 0 कैंसल, 8 1 जा 8, 8 10 जा 80, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो टाइम कितना आ गया यहाँ आपको 2 इयर्स का टाइम आ गया, यानी n कितना आ गया आपको 2 इयर्स, नंबर ऑफ ईयर इज 2 इयर्स। अब अमाउंट निकालना हमें, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल आपका है ₹8000 प्लस ₹800, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा ₹8800। ये हो गया आपका थर्ड। अब इसके आगे देखते हैं हम फोर्थ वाला। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% है, टाइम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इंटरेस्ट इक्वल टू 6000, अमाउंट है आपका 18000। तो सबसे पहले यहाँ हम निकालेंगे प्रिंसिपल। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो देयरफॉर अमाउंट आपको दिया है 18000, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है आपको 6000, ये प्लस में, इस साइड है तो माइनस, तो 18000 माइनस 6000 इक्वल टू प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल वैल्यू आपको आ गया 12000। ये आ गया आपका प्रिंसिपल वैल्यू। अब हम निकालेंगे इसके आगे आपका टाइम। टाइम के लिए सेम फॉर्मूला, I इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P का वैल्यू आपको दिया गया है, P का वैल्यू आपको आया है 12000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5 है, टाइम आपको फाइंड आउट करना है अपॉन 100। तो इंटरेस्ट कितना है आपका है 6000 इक्वल टू कितना होगा 12000 इंटू 5 इंटू टी अपॉन 100। तो 0 0 कट, 0 0 कट, यहाँ 0 0 कट, तो 6000 इक्वल टू 120 इंटू 5 इंटू टी। अब 6000 अपॉन में क्या होगा 120 इंटू 5 इक्वल टू टी, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और एक यहाँ क्या हो गया बच गया, तो 5 2 जा 10 होता है, 00 0 0 कट, 12 1 जा 12, 12 10 जा। टाइम कितना आ गया, टाइम इज इक्वल टू 10 ईयर्स।
यानी नंबर ऑफ ईयर कितना आ गया आपका 10 ईयर। तो ये आपका हो गया फोर्थ। अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 2.5, टी इक्वल टू 5 ईयर्स, इंटरेस्ट आपको 2400, अमाउंट भी आपको फाइंड आउट करना है। तो आई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब आपको इंटरेस्ट दिया गया, कितना दिया 2400, प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2.5 अपॉन में 5 डिवाइड बाय 100। अब जिसे फाइंड आउट करना है उसे सेपरेट करेंगे, 2400 इंटू क्या होगा 100 यहाँ डिवाइड में, इस साइड आया तो क्या होगा ये मल्टीप्लाई, अपॉन में क्या होगा 2.5 ईयर इंटू 5, ये दोनों यहाँ आपका मल्टीप्लाई में था, इस साइड आया तो डिवाइड, इक्वल टू प्रिंसिपल 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब देखिए इसके आगे क्या होगा, 2400 इंटू क्या हो गया यहाँ 20 अपॉन 2.5 क्या होता है 2.5, ये होता है आपका 5/2, क्या होता है 5/2। इससे भी पहले एक क्वेश्चन था उसमें देखे थे हमने 5/2। अब 2 यहाँ डिवाइड में, इस साइड गया तो ऊपर मल्टीप्लाई, यानी 2400 इंटू 20 इंटू क्या होगा 2 अपॉन में 5 इक्वल टू प्रिंसिपल 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब क्या है आपका 2400 इंटू 40 इंटू 2 इक्वल टू पी। जब हम सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ जाएगा 19,200। ये आपका आ गया प्रिंसिपल वैल्यू। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना है आपका ₹19,200, इंटरेस्ट कितना दिया गया है 2,400, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना है ₹21,600। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।